तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो जैसा कि आपको पता है 24 मार्च यानी कल के दिन आरआरबी ने आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए 9,900 वैकेंसियां रिलीज की है। 10 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चालू हो जाएंगी, जो कि 9 मई रात 12 बजे तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास आईटीआई और या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। सैलरी जो आपकी रहेगी वो आपकी 19,900 सैलरी मिलेगी आपको। जॉब लोकेशन जो आपकी होगी वो ऑल ओवर इंडिया होगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीएटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आरआरबी एएलपी 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला, जो बिफोर अप्लाइंग फॉर द आरआरबी एएलपी 2025 कैंडिडेट्स मस्ट चेक द डिटेल आरआरबी एएलपी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज गिवन बिलो। ठीक है, पहले क्या रहने वाला है, ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए यानी नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ही शी शुड पोसेस अ हेल्थी फिट बॉडी एंड बी ऑफ साउंड माइंड, उसकी जो स्वस्थ रहना चाहिए वो। दे शुड नो द रीजनल लैंग्वेज फ्रॉम वेयर दे आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, जिस भी जोन में आप अगर फॉर्म डालोगे तो वहाँ की जो लैंग्वेज होगी उसकी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ही शी शुड बी मेंटली फिट होना चाहिए, परफॉर्म द जॉब, ताकि वो जॉब अच्छे से कर सके असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, इसकी जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आरआरबी एलपी एज लिमिट हैज बीन रिवाइज्ड ग्रांटिंग कैंडिडेट अ 3 ईयर एज रिलैक्सेशन ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड की वजह से जो जिन बच्चों की एज निकली थी उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है 3 साल का दिया जा रहा है। ठीक है, एज पर द अपडेट क्राइटेरिया द मिनिमम एज लिमिट फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट इज नाउ 18 to 33, यानी यहाँ पर जो है आपकी जो रिलैक्सेशन के बाद 18 से 33 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए एज ऑफ 1 जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो जो यहाँ पर है एसटी वालों के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है उनको यहाँ पर 3 साल का दिया जाएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पर अप टू एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस उनको यहाँ पर 3 साल का दिया जाएगा। जो पर्सन यानी पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं उनको यहाँ पर 10 साल का यहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। ठीक है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द आरआरबी एएलपी पोजीशन मस्ट फुलफिल बोथ फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस क्राइटेरिया। द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड इज A1 एंड द कैंडिडेट मस्ट मीट द रिक्वायर्ड आई विजन। यहाँ पर जो है एक तो जो कैंडिडेट होगा फिट होना चाहिए, उसका यहाँ पर है ना आई विजन टेस्ट होगा। तो जो A1 आपका जो टेस्ट होगा उसमें फिजिकल फिट इन ऑल स्टैंडर्ड, डिस्टेंट विजन जो होगी 6/6 की आपकी आंख होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस और विद फॉगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्टेड 2D। फिर जो दूसरा आपका टेस्ट होगा इसमें यहाँ पर आपका नियर विजन में जो टेस्ट होगा 0.6 विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन एक्सेट्रा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ क्या रहने वाली है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट मस्ट मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पहला क्या है, मैट्रिकुलेशन एसएलसी अलोंग विद, यानी 10वीं के साथ आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, एनसीबीटी या एससीबीटी, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपकी आईटीआई होनी चाहिए इन रेलेवेंट ट्रेड सच एज, ट्रेड क्या रहने वाली है, आर्मेचर रहने वाली है, कोल्ड विंडर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, यहाँ पर आपकी मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर और वायरमैन। इन ट्रेडों में आपकी आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। द आरआरबी एएलपी 2025 एग्जाम पैटर्न फॉर सीबीटी 1 के लिए जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो सीबीटी इज अ क्वालिफाइंग टेस्ट कवरिंग मैथ आएगा आपका, ये क्वालिफाई नेचर का टेस्ट होगा। सीबीटी 1 जो है उसमें आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। सीबीटी 2 जो हैज अ पार्ट ए, जो सीबीटी जो 2 होगा उसमें 2 पार्ट रहेंगे। पार्ट ए में जो है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और पार्ट बी में जो है आपके जो ट्रेड स्पेसिफिक, जो भी आपकी आईटी में जो ट्रेड थी या डिप्लोमा वाले जो जिस भी ट्रेड से उनका डिप्लोमा है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। सीबीटी 1 जो है एग्जाम पैटर्न, ये देखिए, ये जो है एग्जाम मोड जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। 75 क्वेश्चन आपके आएंगे, 75 ही मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। टोटल मिनट आपको यहाँ पर 60 मिनट यानी 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके मैथ आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल साइंस आएगी, जनरल अवेयरनेस ऑफ करंट अफेयर्स आएंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर और 1/3 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड जो है सीबीटी जो सेकंड है उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, द टोटल एग्जाम ड्यूरेशन इज 2 hours and 30 minutes, यानी 2.5 घंटे का आपका सीबीटी 2 होगा। द एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। ठीक है, पार्ट ए में जो है कवर मैथ आएगी, जनरल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आएंगी। ठीक है, पार्ट बी की अगर हम बात कर लेते हैं तो फोकस ऑन रिलेवेंट ट्रेड सब्जेक्ट में जो मैं ऊपर बताया था, इसमें जो है आपके पार्ट ए में जो है आपके जो कि 100 नंबर का रहने वाला आपका 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलेगी, यानी 1.5 घंटा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, मैथ आएगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड बेसिक साइंस। ठीक है, पार्ट ए में जो पार्ट बी है उसमें क्या आएगा आपका ट्रेड टेस्ट प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें आपका 75 क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक, यानी टोटल जो सीबीटी 2 है वो आपका 175 क्वेश्चन आएंगे। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो पे स्केल जो आपकी 19,900 रहने वाली है। ठीक है, प्लस आपका जो अलाउंस है वो एचआरए, डीए, टीए, रनिंग अलाउंस, न्यू पेंशन स्कीम, ये आपको अलाउंस यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यही कुछ था आपका नोटिफिकेशन। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।